तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर डिफरेंट रेशियोज के बारे में ना, डिफरेंट जो है अपने रिलेशनशिप्स के बारे में ना। तो बीसीसी, एफसीसी और एचसीपी। अच्छा माय डियर, एक चीज़ मैं आपको करेक्शन करना चाहूँगा। लास्ट टाइम मैंने आपको एचसीपी बताया था ना, तो एचसीपी में करेक्शन ये है कि बाकी सब तो ठीक है। या चलो बना क्यों रहा हूँ मैं यार, मैं दिखा देता हूँ आपको, है ना, बनाने में टाइम वेस्ट होगा। देखो एचसीपी लैटिस आपको दिखाई देता हूँ, आगे अपन इस पे आएंगे। ये देखो माय डियर, मैं आपको बता रहा था कि बीच में एक एटम होता है ना, एक एटम नहीं होते माय डियर, 3 एटम होते हैं। देखो 6 ऊपर के 6 वर्टाइसिस पे 6 एटम्स, नीचे के 6 वर्टाइस पे 6, ऊपर और नीचे वाले फेस पे सेंटर पे एटम्स आगे, ठीक है। और बीच में 3 एटम्स होते हैं, बीच में ये एग्जैक्टली मिडल में होंगे माय डियर, ठीक है। इनका 100% कॉन्ट्रीब्यूशन होगा यूनिट सेल में ना, इन तीनों का 100% कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक है। समझ गया? तो ये है, मैं बीच में एक एटम बोल गया, थोड़ा गलती होगी मेरे से बोलने में। यही होता है जब पढ़ाई का फ्लो टूट जाता है ना, और भी काम फंस जाते हैं, होता है तो वैसे भी सही बात को तो मेरा जो जो पुख्ता पोर्शन है दैट इज थर्मल पोर्शन, थर्मल पार्ट मेरा अच्छा है ज़्यादा, बट इट्स नॉट दैट कि मटेरियल में पढ़ा नहीं पाऊंगा, ठीक है। यस, नॉट अप टू द वेरी बेस्ट कि जो लोग अच्छे प्रोफेसर्स वगैरह उस लेवल पे तो यार देखो नहीं, क्योंकि उनका हाँ लेवल जो होता है पीएचडी लेवल का होता है। बट हम लोग तो कंपटीशन निकालने के हिसाब से पढ़ रहे हैं ना यार, है ना, तो अपने को तो उतना ही पढ़ना है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग क्या क्या देख रहे थे, ए टू आर रिलेशन, है ना। ए क्या होता है, साइड लेंथ, जो एज लेंथ होती है। देखो क्यूब के केस में ये वाली लेंथ जो कि हर जगह बराबर होती है, सही बात है। जबकि एचसीपी के केस में बता देता हूँ फटाफट, एचसीपी के केस में ये वाली एज लेंथ होती है, जो हेक्सागन की जो लेंथ होती है ना, हेक्सागन की जो एज लेंथ होती है वो बता दिया इतना आपको। और आपको ये भी बताया मैंने क्या, कि सी क्या होता है, सी क्या होता है, हेक्सागन की हाइट। हेक्सागन की हाइट समझ आ गया, है ना। हेक्सागन की हाइट हो गया, ए क्लियर हो गया। और आर क्या है, रेडियस, ठीक है। तो हेक्सागन वाले प्लेन को हम बोलते हैं ए प्लेन। ये जो प्लेन है जिसमें 3 एटम्स आ रहे हैं, बी प्लेन, अगेन ये ए प्लेन हो गया, है ना, ठीक है। तो ए सी समझ आया, इसमें एक एक्स्ट्रा डायमेंशन है बस सी, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग इनमें रिलेशन जरा एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। एवरेज नंबर ऑफ एटम्स आई थिंक आपको समझ आ गया, एक्सप्लेन कर दिया था। अच्छा अब ये देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। माय डियर, कोऑर्डिनेशन नंबर बिल्कुल सिंपल है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि एक एटम कितने एटम से टच किए हुए हैं, मतलब एक एटम्स को कितने एटम्स टच किए हुए, सिंपली दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट्स इट। तो बीसीसी में हर एक एटम कितने एटम से घिरा हुआ है, 8, मतलब उसको 8 एटम्स टच कर रहे हैं, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8। सिंपली मैं बताता हूँ क्यों। अब इसे इधर ही देख लो, ये बीसीसी लैटिक्स है, एक मिनट इसको मैं हटा दे रहा हूं, है ना। अब देखो, अब ये बीसीसी लैटिक्स है कि नहीं, 8 एटम्स तो वर्टिसेस पे और एक बीच में, है ना। अब देखो बीच वाले को कंसिडर कर लो आप, इस वाले को। तो अच्छा मैंने आपको ये भी कहा था, ये तो चलो दिखाने के लिए है कि एटम्स बिल्कुल दूर दूर है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। सिंपल क्यूबिक में बीच में एटम नहीं होता, 8 वर्टाइसेस पे एटम्स होता है, वो सारे एक दूसरे को टच किए होते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप एक बात खुद सोचो, थोड़ा इमेजिन करो कि अगर मैं बीसीसी मतलब बीच में एक एटम घुसा दूं, तो क्या आठों के आठों एक दूसरे को टच कर पाएंगे, नहीं। लेकिन जाहिर सी बात है, जो बीच का एटम दिख रहा है, इसको क्या ये 8वां एटम टच करेंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि नहीं। कोशिश करता हूं मैं आपको ये चीज दिखा दूं, लेट मी जस्ट शो इट टू यू। ये देखो यार, देखो दिखाई दिया, ठीक है, आई होप दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एटम्स टच करे, देखो बीच का एटम और ये बाकी के 8, ये इस तरीके से क्यों शो रखा है, क्योंकि जो बाकी का पोर्शन है बाहर का, मैंने आपको बताया जो 7th 8th पोर्शन होता है वो बाहर होता है, उसका अंदर कोई रोल नहीं है। हम्म, ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, एक मिनट रुकना यार, 1 मिनट, लेट मी, हाँ अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, ये बीच का एटम है, और ये जो है ये वर्टाइसिस के एटम्स है। बाकी जो एटम्स का पोर्शन है 7th 8th पोर्शन वो ट्रिम कर दिया, क्योंकि वो यूनिट सेल का कोई रोल नहीं है,
बाकी जो 1/8 थे ना, ये वो आइटम्स है, दिखाई दिया। तो बीच का आइटम को 8वां आइटम टच कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 8 हो गया। बात समझे कि नहीं? अब 8 हो गया। ऐसी एफसीसी में हर एक एटम कितने एटम्स टच करते हैं? 12। ऐसी एचसीपी में भी 12। बात समझ गए? एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, या फिर इसको हम बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। सिंपल मतलब होता है माय डियर कि एक यूनिट सेल के अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो है उसको दर्शाता है, बस दैट्स इट, है ना। सो दैट इज व्हाट इज द पैकिंग फैक्टर। नाम से समझ आ रहा है कि एटम्स इफेक्टिवली कितने इफेक्टिवली यूनिट सेल को पैक कर रहे हैं, ठीक है। तो बीसीसी में क्या होता है? 0.68। सिंपल रीजन है, क्यों? क्योंकि बीसीसी के अंदर 8 वर्टाइसिस पे एटम्स प्लस बीच में एटम, ठीक है। तो पैकिंग जो एफिशिएंसी होती है, मतलब ओनली 68% ऑफ द यूनिट सेल इज कवर्ड बाय इज ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, इसका मतलब ये है। एफसीसी में बात करूं तो एफसीसी का पोर्शन कितना है? एफसीसी का पोर्शन है 74%। क्यों? देखो एफसीसी में दिखाता हूं, यस दिस इज एफसीसी। हाँ, एफसीसी दिखाई दिया, दिखाई दी ये एफसीसी। अब देखो इसमें पैकिंग जो डेंसिटी ज्यादा लग रही है कि नहीं आपको? क्योंकि इसमें क्या है, 6 फेसेस पे एटम्स थे। बीच का एटम अगर हटा भी दो, ठीक है, तो बीच का एटम हटा भी दो तो भी 6 फेसेस पे एटम्स है ना, तो उनका आधा आधा पोर्शन सबसे है। तो यहाँ पर इफेक्टिव पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, है ना। तो इसलिए यहाँ पर 74%। ऐसे ही क्या होगा, एचसीपी का 74% होता है। इतनी बात समझ आए? ठीक है, सॉरी, आई होप यहां तक समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, वैसे निकालते कैसे, इसका भी फॉर्मूला आगे हम सब देखते हैं, बट समझ आए कंसेप्ट क्या है, ठीक है। सो एज लैटिस पैरामीटर, आर इज एटॉमिक रेडियस, ठीक है। अब देखो बीसीसी में जो कैलकुलेशन करने जा रहे हैं हम लोग, फटाफट से देखते जाओ। बीसीसी का मैं कर रहा हूँ, ठीक है, बीसी का दिखा रहा हूँ। एफसीसी का फिर मैं छोड़ दूंगा, वो आपके लिए होमवर्क होगा, वो आप करेंगे, ठीक है। अब बीसीसी का ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। तो अब पहले ए और आर में रिलेशन एस्टेब्लिश करने, तो माय डियर ए और आर में रिलेशन तभी एस्टेब्लिश कर पाते हैं जब हम वो लाइन कंसीडर करें जिस लाइन के लॉन्ग एटम्स टच हो रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है बीसीसी के अंदर माय डियर, ये बॉडी डायगोनल बोलते हैं इसको। ए दिखाई दिया, एसी, ये बॉडी डायगोनल है, ठीक है। ये बॉडी डायगोनल है जिसके अलोंग 3 एटम्स आपस में टच कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये एटम्स दिखाए गए। ये है बॉडी सेंटर्ड वाला एटम, ये ए वर्टाइस वाला, और ये सी वर्टाइस वाला एटम, ठीक है, दिखाई दिया। तो आप रिलेशन क्या लिख सकते हैं ऐसे, देखिए बहुत ध्यान से देखना। अच्छा, आपको लगता है कि ये वाला पोर्शन एटम का ये तो बाहर है ना, इसका कोई रोल है यूनिट सेल में? नहीं। ऐसे ही इसका कोई रोल है? नहीं। सिंपल फंडा है। तो R प्लस 2R प्लस R किसके बराबर होगा? AC लेंथ के बराबर होगा। सो 4R विल बी व्हाट, इक्वल टू AC। यहां तक क्लियर है? अरे यहां तक क्लियर है? एग्जैक्टली क्लियर, गॉट दी पॉइंट। अब माय डियर ये AC की लेंथ क्या होती है? √3a के बराबर होती है माय डियर, √3 टाइम्स दिस क्यूब लेंथ। अब ये √3 का कंसेप्ट कैसे आया? अगेन दिस इज पाइथागोरस, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगानी। देखो कैसे, मैं बता दे रहा हूं, बहुत ही सिंपल है। देखो AC जो है, AC को मैंने बनाया ऐसे, AC ये बना दिया, है ना, थोड़ा लिखने में दिक्कत। AC बनाया, चलो आधा इस फिगर पे बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखना अपने पास है, हाँ अभी टाइम है। तो देखो AC ये है, लेट अस टेक 1 पॉइंट D, ये D ये वाला वर्टेक्स लिया, है ना। एक काम करता हूं, देखो AD को ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। AD को क्या करा? ज्वाइन कर दिया। अरे यहां तक ठीक है? आपको विजुअलाइज नहीं हो पा रहा है शायद। अरे बहुत सिंपल है यार, देखो। और आपको ये नहीं लगता ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है? यस माय डियर, ये एंगल 90 डिग्री होगा। ये वाला जो AD है, ये जो फेस है इसका हाइपोटेन्यूज है, समझ में आया? एंड CD, ठीक है। तो AC हो गया हाइपोटेन्यूज, दैट इज अ बॉडी डायगोनल। तो ये जो ट्राइंगल है ना, दैट इज बेसिकली व्हाट, राइट एंगल ट्राइंगल, इस तरीके से, ठीक है। दिस एंगल इज व्हाट, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। अच्छा, AD की लेंथ बता सकते हो? AD विल बी व्हाट, देखो AD अगेन राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या ये एंगल 90 डिग्री है? क्योंकि क्यूब है, बात समझे। तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर विल बी AD स्क्वायर और नॉट। अब देखो ये भी A,
ये भी a, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट, तो क्या AD की वैल्यू √2a नहीं हो गई? अरे बात ठीक है, सिंपल है यार, √2a, ये √2a प्रूव कर दिया मैंने। AC मुझे निकालने, क्या CD की लेंथ फिर से a है, राइट? नाउ कैन यू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम ACD राइट एंगल ट्राइंगल में? अंडर रूट ऑफ √2a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट, क्या √3 के बराबर आ जाएगा? घर पे ट्राई करना माय डियर, ठीक है, √3 आ गया। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो इस तरीके से होता है। सो AC विल बी 4r, दैट विल बी √3a, तो रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया, a इज इक्वल टू 4r अपॉन √3। अच्छा माय डियर, एलिमेंट्स भी ध्यान रखना कि कौन कौन से BCC बनाते हैं। तो टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, मोलिडियम, टैंटेलियम एटसेट्रा, राइट, मैंगनीज। और माय डियर आयरन, आयरन जो होता है ना, आयरन सिर्फ BCC नहीं बनाता है, FCC भी बनाता है, बट दैट डिपेंड्स अगेन ऑन टेम्परेचर। आपको ध्यान है, अपन ने पहले बात की थी कि कोई मटेरियल जो है BCC बना सकता है, FCC भी बना सकता है, उसके टेम्परेचर पे निर्भर करता है। तो आयरन जो है, अगर वो सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर पर है, दैट इज 910 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको रेंज याद रखनी है टेम्परेचर की, तब तो यहाँ पर आयरन बनाएगा BCC। और ये एलिमेंट्स हमेशा ही BCC बनाएंगे, ठीक है, दे आर बिकॉज स्टेबल एट BCC लैटिक्स ओनली। और BCC माय डियर, उनकी खासियत क्या होती है? दे आर बेसिकली व्हाट, हार्ड एंड ब्रिटल। अब ये हार्ड एंड ब्रिटल क्यों होते हैं? जबकि माय डियर FCC जो होते हैं ना, दे आर जनरली व्हाट, लेस हार्डर एंड दे आर रिलेटिवली मोर डक्टाइल। FCC रिलेटिवली डक्टाइल होते हैं, जबकि BCC की खासियत क्या होती है? दे आर रिलेटिवली हार्डर एंड ब्रिटल, ठीक है। Therefore when BCC elements are added to steel, जब उनकी हार्डनेस क्या होती है? हमेशा बढ़ती है। तो ये जो एलिमेंट्स अगर आप एलॉइंग करेंगे, ठीक है, अपने आयरन के अंदर, तो आयरन की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप इनको ऐड कर सकते हैं। और मैंने आपको नाम लिया था ना, मैंगनीज, टंगस्टन वगैरह, क्रोमियम, है ना, तो ये सारे बहुत ही फेमस एलिमेंट्स जो स्टील में यूज होते हैं, स्टील में ऐड किए जाते हैं टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। ओके, तो हार्डनेस बढ़ेगा, एब्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इनकी वजह से इनका एब्रेसिव स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो माय डियर, कहीं ना कहीं इनकी वजह से टूल लाइफ पर भी इफेक्ट आएगा, टूल लाइफ कहीं ना कहीं बढ़ेगी, क्योंकि टूल हमेशा वियर आउट होता रहता है ना विथ मशीनिंग। तो अगर उसकी हम लोग वियर स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे तो टूल की लाइफ हमेशा बढ़ जाएगी। तो एक टूल से आप मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं। बात समझ गए, राइट। सो हार्डनेस क्या होता है माय डियर? इट्स अ सरफेस फिनोमेना। बेसिकली हार्डनेस, हाउ डू यू डिफाइन इट? हार्डनेस, यस, रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन। फिर सुन लो, हार्डनेस क्या होता है? रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन। जबकि स्ट्रेंथ क्या होता है? इट्स रेजिस्टेंट टू व्हाट? परमानेंट डिफॉर्मेशन इन होल वॉल्यूम। ध्यान रखना, स्ट्रेंथ इज द वॉल्यूम फिनोमेना, वेयर द हार्डनेस इज ओनली सरफेस फिनोमेना, ठीक है। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो BCC मेटल्स को जब हम ऐड करते हैं स्टील में, इफेक्ट क्या है? हार्डनेस, स्ट्रेंथ बढ़ता है, डक्टिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, हॉट हार्डनेस बढ़ती है, वियर रेजिस्टेंस बढ़ता है, वियर रेजिस्टेंस अगेन वही, ठीक है। हॉट हार्डनेस का मतलब क्या होता है? हार्डनेस एट हायर टेम्परेचर्स। अगर माय डियर हार्डनेस और हायर टेम्परेचर बढ़ गया तो कहीं ना कहीं मेरा क्रीप रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। ये क्रीप वगैरह फिनोमेना आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्रीप क्या होता है, ठीक है। क्रीप को लेके माय डियर काफी कंफ्यूजन है लोगों में, है ना, तो उसको कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। BCC एलिमेंट्स क्या होते हैं? इनकी एक और खासियत होती है, अब हम लोग क्या प्रॉपर्टीज देख रहे हैं BCC एलिमेंट्स की। इनकी खासियत क्या होती है? दे आर कार्बाइड फॉर्मिंग मटेरियल्स, ठीक है, दे आर व्हाट? कार्बाइड फॉर्मिंग एलिमेंट्स, ठीक है। एग्जांपल व्हाट? टंगस्टन, मोलिब्डेनम, वेनेडियम, दे आर ऑल फॉर्मिंग व्हाट? कार्बाइड्स, ठीक है। टंगस्टन कार्बाइड, वेनेडियम कार्बाइड, मोलिब्डेनम कार्बाइड, एंड दे आर वेरी वेरी हार्ड मटेरियल्स, ठीक है। बात समझे, है ना। चलिए, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ओके।